वीरवीरश्च ग्रामवासो जनाश्रयः धनदो निर्गुणः शूरो वीरो निधिपतिर्मुनिः पिङ्गाक्षो वरदो वाग्मी सीता शोकविनाशकः शिवः शर्वः परो व्यक्तो व्यक्ता व्यक्तो धराधरः पिङ्गकेशः पिङ्गरोमा श्रुतिगम्यः सनातनः अनादिर्भगवान् देवो विश्वहेतुर्जनाश्रयः आरोग्यकर्ता विश्वेशो विश्वनाथो हरीश्वरः भर्गो रामो रामभक्तः कल्याणप्रकृतिस्थिरः विश्वम्भरो विश्वमूर्तिर्विश्वाकारश्च विश्वपः विश्वात्मा विश्वसेव्योऽथ विश्वो विश्वहरो रविः विश्वचेष्टो विश्वगम्यो विश्वध्येयः कलाधरः प्लवङ्गमः कपिश्रेष्ठो ज्येष्ठो विद्यावनेचरः बालो वृद्धो युवा तत्त्वगम्यः सुखो यजः अञ्जनासूनुरव्यग्रो ग्रामशान्तो धराधरः भूर्भुवस्वर्मर्हलोको जनो लोकस्तको व्ययः सत्यमोङ्कारगम्यश्च प्रणवो व्यापकोमलः शिवो धर्मप्रतिष्ठाता रामेष्टफल्गुणप्रियः गोष्पदीकृतवाराशि पूर्णकामोधरापतिः रक्षोघ्नपुण्डरीकाक्ष शरणागतवत्सलः जानकी प्राणदाता च रक्ष प्राणापहारकः पूर्णसत्त्वपीतवासा दिवाकर समप्रभः द्रोणहर्ता शक्तिनेता शक्तिराक्षसमारकः रक्षोघ्नो रामदूतश्च शाकिनी जीवहारकः भुभुक्कारः तारातिर्गर्वपर्वतवेदनः हेतुर्मान् प्रांशुबीजं च विश्वभर्ता जगद्गुरुः जगत्त्राता जगन्नाथो जगदीशो जनेश्वरः जगत्पिता हरिश्रीशो गरुडस्मयभञ्जनः पार्थध्वजो वायुपुत्रो अमितपुच्छोऽमितप्रभः ब्रह्मपुच्छ परब्रह्म पुच्छो रामेष्ट एव च सुग्रीवादि अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं, और ये रास्ता बहुत पुराना है। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे सन्यासी हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, इसमें समय कम लगता है। नीति के रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है।
ऐसा व्यक्ति घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, संसार की हर वस्तु का त्याग कर कर संन्यास ग्रहण करता है और संन्यास लेने के बाद साधना में लग जाता है और फिर ऐसे साधक के सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वह परमात्मा की प्राप्ति। सारे दुनिया के काम समाप्त हो जाते हैं यदि ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे, तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पर सफलता प्राप्त न हो। लेकिन मेरे कह देने से कोई भाई इस रास्ते में बिना सोचे समझे कूद न पड़े, अपना न ले, इस रास्ते की कठिनाइयाँ भी मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से त्याग करना बहुत आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सद्गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद हो आया, जो मैं आपके सामने रखूँगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि स्टेशन पर काफ़ी भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ। इत्फाक से परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सद्गुरुदेव जी बैठे हुए थे और इनके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पे आके विराजे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के दौरान गुरुदेव जी ने आपसे एक प्रश्न किया और वो ये था कि आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं या जब संन्यास लिया तो गृहस्थी थे। उन्होंने उत्तर दिया मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। और इसके बाद बातचीत होती रही। इसके बाद सेवक के गुरुदेव ने उनसे प्रार्थना की, वो एक प्रश्न और करना चाहते हैं पर वह प्रश्न कुछ अजीबो गरीब है। यदि आप पहले से क्षमा करेंगे और मुझे सांत्वना दें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तभी वो प्रश्न किया जाए, न तो नहीं। मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूँगा। महाराज जी चुप हो गए, ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद बोले कि आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। फिर आपने अपनी बात दोहराई कि महाराज यदि आप वायदा करें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तभी वो प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। वह बोले कि पूछो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। तब गुरुदेव जी ने आपसे तीसरा प्रश्न किया और ये था कि क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है। यह प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद आंखें खोली और कहने लगे कि बच्चा सच तो यही है कि हमें अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है। और जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूँ, जहाँ का रहने वाला हूँ, तो ये याद बिल्कुल ताज़ा हो जाती है कि ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरा खेत, ये मेरी दुकान।
अब बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए। वाकई में वो बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, कोई शक नहीं। सन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है। सन्यास के अपने यम नियम हैं, ना उसका कोई बीवी, ना उसका कोई बच्चा, ना उसका कोई खेत, ना उसका कोई मकान। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। और दूसरी बात और है कि त्याग का बहुत बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, कोई उपाय बतलाइए कि दुख की कमी हो। शांति नहीं मन में, चैन नहीं, और ये उपाय भी बतलाते हैं। ऐसी बात नहीं, कहते हैं कि ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, इसी से सच्चा सुख और शांति प्राप्त होगी। उसके अलावा जीवन में कुछ नहीं है। और हम लोग गृहस्थी लोग करते भी हैं, लेकिन नहीं हो पाता। बड़े मजबूर होके चले जाते हैं, पश करते हैं कि महाराज बनता नहीं। कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन ध्यान तो होता नहीं। तो अक्सर ढूंढने में आ जाता है कि वही रास्ता सन्यासियों का है। आप तो गृहस्थी हो। सन्यासों में शुरू शुरू से भावना हृदय में पैदा हो जाती है कि हम सर्वसाधारण मनुष्यों से कुछ अलग हैं। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है। अहंकार जहाँ है वहाँ परमात्मा नहीं। दूसरी बात क्या है कि ज़्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर, दुखी होकर वैराग्य पैदा हो जाता है, क्षणिक वैराग्य पैदा हो जाता है और सन्यास ले बैठते हैं। घर छोड़ा, सन्यास का रास्ता पकड़ा, जंगलों में बैठे। उसके बाद सन्यास लेने के बाद जीवन बदल गया। सन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत लोगों से तो बनता नहीं। जिनसे बनता है वह कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो दुश्मन है इस रास्ते के, वो समूल नष्ट नहीं हुए रहते, सुप्त हो गए होते हैं, दब गए होते हैं। अभ्यास के प्रेशर से अपने आप ऐसा मालूम होता है कि इन पर काबू हो गया। पर होता क्या है कि जब ये संसार में आते हैं और संसारिक वस्तुओं से फिर दोबारा संपर्क होता है, तो सुनाई पड़ता है कि विख्यात सन्यासी महात्मा थे, अमेरिका चले गए। ऐसी बहुत सी अनहोनी बातें सुनाई पड़ती हैं। तो वजह यही है कि जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता और तब तक इनकी प्राप्ति नहीं होती, उन पर इनका जितने परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, ये उनके मित्र बन जाते हैं। तो ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है जो ऐसा होता है, संसार का बड़ा लाभ करता है। तो इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही शामिल है। जैसे आप किसी स्प्रिंग को खींच कर रखे, जब तक खींचा है, हाथ से छूटा, कहीं पर भी मार कर सकता है, मुंह पर लग जाए, माथे पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। तो इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही है और हर दबाव का रिएक्शन साथ साथ सामने आ जाता है। तो ये सारी बातें हैं, इन सोच समझकर सन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और खासकर उन लोगों को जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया है, उन्हें तो सन्यास की बात कभी सोचनी ही नहीं चाहिए। करोड़ पीछे
एक दो नजर आते हैं जो संसार छोड़कर चले गए, जो गृहस्थी थे संसार छोड़ के चले गए और ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते हैं। उनकी ना दीन रहती है ना दुनिया। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, सब में असफलता, ना इधर का रहा ना उधर का। सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, कुछ ना कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में पदार्पण कर लिया है उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए कि उनके लिए रास्ता नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी है और जिनका जन्म से ही संस्कार बहुत ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है। उनके लिए तो सन्यास से बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा, करोड़ों का भला करेगा। हमारी ऐसी धारणा हो गई है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं। हम गृहस्थियों के पास, बहुतों की ये धारणा है और बहुतों की ये धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद कुछ नहीं हो पाता, भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें बदल नहीं सकेंगे। शरीर भी जवाब देने लगता है, बैठ नहीं सकेंगे। ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो अधिकतर लोगों की ये भावना है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है, फिर नहीं बनेगा, बहुत गलत है। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता ही बहुत पुराना है जिसे हमने भुला दिया। ऐसा ऊंचा रास्ता। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदय कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी हुआ। उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए कि राजा जनक कह दे ब्रह्म ज्ञानी है, नहीं तो नहीं। वह राजा था और राजा की सारी सुविधाएं उसके ऊपर थी और इतना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञानी। हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम है। जब एक राजा ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है तो हम आप क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इति मार्ग। इस रास्ते में हम अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। क्या? अपनी जिंदगी में एक चीज बढ़ाते हैं, और वो क्या है? वह परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। और परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, सच्चे तरीके से अपने मन में आ जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहां प्रकाश है परमात्मा का, वहां अंधेरा नहीं। प्रकाश आया, अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते इतने ऊंचे महर्षि हुए कि उन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी, लिख दिया ऐसा ऐसा होगा और वैसा वैसा हुआ। ऐसे उनके जीवन में परिवर्तन आया कि उल्टा नाम लेते लेते इतना ऊंचा महान महर्षि हुए। और तो ये ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए
तो अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। जैसी भी आपकी आज की जिंदगी है, उसी में रहते हुए सिर्फ एक चीज बढ़ाना है, वो है परमात्मा का नाम। एक चीज बढ़ाइए अपनी जिंदगी में, वो चीज लगते ही आपके अंदर जो अनुभव महसूस होंगे वो आप ही समझ सकते हैं, कोई दूसरा समझ नहीं पाएगा। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी जिंदगी है उसमें एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सदगुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर थी। बड़ी कठिनाइयों से रहते हुए इस विद्या को न केवल प्राप्त किया, पर हमारे लिए एक रास्ता छोड़ गए। अगर इस रास्ते को अपनाएं, हमारा जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा हो जाए। और ये हमारा लक्ष्य है कि हम जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें। कैसे? निरंतर परमात्मा की याद, संन्यास से, कर्म से, ध्यान से, ग्रस्त से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त ये प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहला, निरंतर परमात्मा की याद, 24 घंटे भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। चाहे किसी भी आश्रम में हो, संन्यास में हो, ग्रस्त में हो, भगवान की याद निरंतर बनी रहती है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। दूसरी बात यह कि उसके जो कर्म है वो निष्काम कर्म हो जाते हैं। ये दो बातें हैं, उसे स्थित प्रज्ञ कहिए या जीवन मुक्त कहिए में पैदा हो जाती हैं। अब देखना यह है कि कैसे इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए संसार की सब काम करते हुए धर्म के अनुसार हमें 24 घंटे का ध्यान कैसे बने, कैसे उस परमात्मा का ध्यान बने, और कैसे हमें निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए। इन संतों ने, इन सद्गुरुओं ने, जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। अगर इन गुरों को अपनाए तो हमारा रास्ता भी आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए कुछ गुर छोड़ जाता है। एक व्यापारी है, अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है, उसकी संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। एक डॉक्टर है, अगर उसका लड़का डॉक्टर है तो वो क्लिनिक चलाने के लिए कुछ गुर छोड़ जाता है, उस बच्चे को अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। इंजीनियर है, अपने बच्चों के लिए गुर छोड़ जाता है। और इन सत महात्माओं ने ये कुछ गुर छोड़े कि कैसे रास्ते को आसानी से तय करें, कैसे 24 घंटे का ध्यान बने। और ये गुण मैं आपके सामने रखूंगा। यदि आपको ये बातें अच्छी लगे तो अपने जीवन में डालें, अपनाएं। अगर अपनाएंगे तो आपको भी लाभ होगा। इन सत महात्माओं ने, इन सदगुरुओं ने सारे साधन को 3 भागों में बांटा और 24 घंटे को भी 3 भागों में बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे, 8 घंटे का ध्यान आपका अपना हो जाएगा। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर परमात्मा की याद बनी रहेगी और 24 घंटे ईश्वर का एहसास आपको होता रहेगा।
अभी मैं आप और सच्ची निष्काम कर्मता आपको प्राप्त हो जाएगी। अभी मैं साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखूंगा जिसमें 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। पहली बात इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है, ये उसकी सबसे बड़ी देन है। और मनुष्य एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है, और बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर कर हमें ईश्वर ने मौका दिया, हमें इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सवारा। ऐसी मनुष्यों ने जो बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि ये मनुष्य योनि एक साधन का क्षेत्र है और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें प्रत्यशील रहें तो इस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी योनि है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, तो ऐसा अवसर हमें ईश्वर ने दिया, इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, जितने पंथ हुए, सबने इस मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा, हर की भक्ति कर, तज विषया रस चौंच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। तो ऐसा सुंदर अवसर में परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया कि संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए, और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं, लेकिन यदि हम उनसे पूछें कि इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है। हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं, और हम देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं। गॉड फियरिंग है, अच्छा है, और इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? हम इनसे पूछें कि आपको कोई आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो कहेंगे कि हुआ। इन संतों ने कहा कि हम आपको एक ऐसा विशेष तरीका बतलाते हैं जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए वो तरीका बताया जो मैं आपके सामने रखता हूं। संसार में हर मजहब में 2 तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरा निराकार। बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं। इनमें आपस में वाद विवाद भी होते हैं, आपस में झगड़े भी होते हैं, लेकिन सब ये होते हुए आज तक दोनों स्थिति कायम है। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, और कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह है साकार पुजारी, और जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वह निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है।
जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी अब राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की करें, कभी माँ की करें, कभी देवी की करें। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको नहीं होगा। पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना। पूजा का पर्पस चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत कि मन में विचार शून्यता आए, और वो जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, जो रात्रि के वस्त्र हैं वो बदल कर बैठे, और अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे। फिर कल्पना करें काल्पनिक तौर से कि हमारा इष्ट, हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर सशरीर हमारे सामने विद्यमान है, बड़े प्यार से। और फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए। क्या होगा? आपके बहिर्मुखी विचारों की दुनिया से हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर अपने इष्ट की मूर्त को बनाएं। जब बाहर आपका इष्ट स्पष्ट हो जाए, उसको अपने हृदय में उतारिए, हृदय पटल पर, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना दूसरा ख्याल। जैसे मंदिर में जाते हैं, बड़े प्यार से बैठिए, अपने इष्ट की मूर्त सामने देखिए। उसके बाद जब वो बड़े प्यार से आंख मीचिए, अपने आंखों के पटल के सामने उस मूर्त को बनाए, और जो मूर्त स्पष्ट बनने लगे, अपने हृदय में उस मूर्त को उतारिए। उसके बाद बड़े प्यार से बैठाइए, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती क्या सोच रहे हैं। और जब मन हट जाए अपने इष्ट के चरणों से, फिर दोबारा उस मूर्तियों को पकड़े, फिर बना लीजिए अपने इष्ट को अपने सामने। ये अभ्यास उस समय जब ध्यान में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, और आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी। आपका हृदय मस्तक आनंद से भर गया। अपने इष्ट की मूर्त देख के आनंद नहीं आएगा तो क्या आएगा? जैसे ही आपने अपने परमात्मा को अपने सामने बनाया, उनके दर्शन देख के मन कितना प्रसन्न होगा। और वो अपने आंखों के पटल पे बनाएंगे तो कितनी सुंदर अनुभूति होगी। और जैसे ही वो आपके हृदय पटल पर बने, फौरन पकड़ लीजिए, अपने हृदय में उस मूर्त को उतार लीजिए। हृदय मस्तक से आनंद भर गया, जितना मस्तक पर भार था वो हल्का हो गया। ये तरीका जन संत महात्मा ने बताया साकार पुजारियों के लिए। पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी और सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। ये रास्ता है सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त करने का। और उसके बाद
धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे और एक दिन उनका अनुभव होने लगेगा कि वो हमेशा उनकी छत्र छाया में हम चल रहे हैं। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा को मूर्ति में नहीं मानते, भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता हो। ओम, अल्लाह, वाहेगुरु। जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे उसको चुन सकते हैं। जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़ें। फिर आसन तो वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह कीजिए और आनंदमय अवस्था बनाए और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है, उस धुकधुकी में उससे जो ओम नाम निकल रहा है, जो नाम सुना है, वह निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, हृदय से, जवान नहीं कह रही। और जब तक ये ना हो तब तक बड़े प्यार से मानसिक जाप कर सकते हैं। ओम ओम, बड़े प्यार से ओम। उसके वाइब्रेशन को महसूस कीजिए ओम के। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है, आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा ख्याल रहता, ना विचार। उस ओम में ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि सिर्फ वही रहता है, ना कोई दूसरा विचार रहता है, ना ख्याल। और उसको देखते देखते अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, उसमें लिपट जाते हैं ओम में। और जब चेतन अवस्था आती है, उसी का नाम सुनते होते हैं और हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति का अनुभव मिला। तो ये इन संतों ने पूजा का तरीका बताया। यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, आज सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। धीरे धीरे हमें आत्मा और परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन हम उससे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा सब स्टेप। अब ये हमने आधा घंटा सुबह पूजा की और आधा घंटा सायंकाल परमात्मा की याद के, 1 घंटा परमात्मा की याद। 24 घंटों में से 1 घंटा परमात्मा की याद, 23 घंटे दुनिया का काम। पहला स्टेप का पहला पार्ट। हर मनुष्य भोजन करता है। ये देखा गया कि इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा स्टेप। हम बहुत बिजी आदमी हैं, अपने व्यवसाय में, अपने घर में, अपने गृहस्थ में, अपने बच्चों में, हमारे पास टाइम है का? इन संतों ने 24 घंटे में जो आपका गृहस्थ का काम चलता है उसी में से समय निकाल दिया। दूसरा क्या हुआ कि हर मनुष्य भोजन करता है। अब भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। यह समय ऐसा है कि खाली है और कोई काम नहीं कर रहे होते। इसमें भोजन हमारे सामने होता है, हम उसका भोजन का पान करते हैं। अब हुआ क्या? भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा।
और वास्तव में हमारा जो पुराना कल्चर था वो यही था, जो मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत पुराना कल्चर था और ये अभी भी अपनाया जाता है गांव में। शहरों में क्या हुआ कि वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड हाई फूड ऊंचा हो गया। पश्चिम सभ्यता, पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं। हर्ष क्या है? हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई नुकसान नहीं। विशेष अर्थ क्या है कि जितने दुनिया भी वार्तालाप है, दुनिया की बातें हैं, वो मेज पर बैठकर होती है भोजन के, क्योंकि हमने अपना आपको वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी। और तब्दीली क्या है कि जैसे ही भोजन, ये अभ्यास, जैसे ही भोजन आपके सामने आए तो आप भगवान की अर्पण कर दीजिए, अर्पण करिए। कोई ग्रास परमात्मा की याद के बगैर आपके शरीर में न जाए, कोई चीज बगैर परमात्मा के याद के ना पिए। ये अभ्यास, अगर ये अभ्यास 15 दिन आपने फॉलो कर लिया तो 16वें दिन आपके मन को ऐसी आदत बन जाएगी कि अगर छूट गया तो बाद में गिलानी होगी कि अब तो वो काम छूट गया, आज कल फिर करेंगे या शाम को याद करके करेंगे। जिस काम को बार बार हम लोग करते हैं, मन उसको करने की आदत बना लेता है, रिपीटेड। ये हमारे शरीर का विशेष लाभ है मन का, कि मन जिन कर्मों को बार बार रिपीटेडली करता है, मन उनको आदत बना लेता है और उसके बाद उसी के अनुसार शरीर चलने लगता है। ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि आपने कोई भी चीज बगैर परमात्मा के याद के ना की, ना पी, ना खाया, ना पिया। भोजन की एक विशेषता है, बल्कि मन की एक विशेषता है कि भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनेगा उन्हीं विचारों में रखा रंगा हुआ बनेगा। और आप जब भोजन भगवान की याद में करेंगे तो दिन में जब भी खाली होंगे, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी स्वतः। अब आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं। जैसे भोजन की थाली आपके सामने आई, 17वें दिन ऑटोमेटिक परमात्मा की याद हो आई। और जब तक आप भोजन करते होंगे, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में डूब के करते होंगे, ना कोई दूसरा ख्याल होगा, ना कोई दूसरा विचार होगा। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। सात्विक भोजन सात्विक विचार, तामसिक भोजन तामसिक विचार। तो भोजन पर इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया कि भोजन परमात्मा की याद में डूब कर करेंगे, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी। इन संतों ने साथ भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। ये है अभ्यास, आहार की शुद्धि। और कितना सरल तरीका बताया हमारे संत महात्माओं ने कि परमात्मा की याद में डूबकर भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक आहार शुद्ध हो जाएगा आपका, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक शुद्धता आती चली जाएगी। जो भी करेंगे परमात्मा की याद में रंगा हुआ होगा। जब भी आप खाली होंगे, ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में डूबकर कर रहे हैं। क्योंकि आप परमात्मा की याद में डूबकर भोजन कर रहे हैं,
आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को। उसके बाद जब पूजा करते हैं तब भी आधा घंटा पूजन करते हैं सुबह को और आधा घंटा शाम को। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायकाल, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 2 घंटे का समय आपके पूजा का हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, स्वादेंद्रिय निग्रह पे इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया। स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए बड़ा सुंदर और सब तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए, स्वादेंद्रिय निग्रह करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, कोई घास घोट कर सारी जिंदगी बीते हैं, जिससे स्वादों का हमारे मन के ऊपर कोई असर ना हो, ना खट्टा महसूस हो, ना नमकीन महसूस हो, न मीठे का स्वाद हो, परमात्मा का स्वाद हो। कितना कष्ट उठाते हैं। हमारे संतों ने वही तरीका बताया कि परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करेंगे, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। बड़ी तपस्या करते हैं, स्वादों पर ऊपर उठ। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा दोपहर पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। तीसरा सब स्टेप, जब आधे घंटे का समय भोजन पर लगाएंगे तो जो काम हमको दांतों से लेना चाहिए वो आंतों से नहीं लिया जाएगा। दांतों का काम दांत ही करेंगे और आंत का काम आंत करेगी। तीसरा सब स्टेप उन्होंने क्या बताया कि हर मनुष्य भोजन करता है, हर मनुष्य भोजन करता है। इसका तरीका मैंने आपके सामने रखा। अब हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे से 8 घंटे सब सोते हैं। 8 घंटे 6 घंटे वेस्ट, कुछ नहीं करते उस पीरियड में, सोने के पीरियड में। वेस्ट ऑफ 8 आवर्स इन लाइफ करना। क्या बताया कि सोने से पहले 2 काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण कैसे करें, बड़ा सुंदर तरीका बताया इन संतों ने। जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाएं, उसके बाद 2 काम कीजिए। 20 मिनट अगर परमात्मा के नाम के निकाल लेंगे अपनी चारपाई पर बैठ के तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। विहार की शुद्धि हो जाएगी। जब घर के सारे काम आपके समाप्त हो जाए, आप आपकी चारपाई हो, अपनी चारपाई पे बैठिए। बैठ के 20 मिनट का काम करना है। पहला आत्मनिरीक्षण। दिन में जो काम किए उनको सोचिए। इसमें देखिए कौन से अच्छे काम हुए। आसन लगाने की कोई जरूरत नहीं, बड़े प्यार से बैठकर। और ये देखिए कि आज आप अपनी आत्मा से पूछिए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और देखिए कि कौन सा ऐसा काम आपने किया आज जिससे दूसरी आत्मा प्रसन्न हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपने किया है, अपने भगवान के उसको अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्राना तेरा कि सारे दिन के अंदर मैंने 4 काम परमात्मा की याद के अच्छे किए। उनको याद कीजिए और याद करके उनको अपने इष्ट के चरणों में सौंप दीजिए। नेकी कर कुएं में डाल, भूल जाइए।
उसके बाद देखें कि हमारे अंदर कमियां कौन सी हैं, उन कमियों को भी लिस्ट आउट कर लें। अगर कोई कमी नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। अगर आपके अंदर कमी है, आपकी आत्मा कहती है कि आपके अंदर झूठ है, कपट है, अहंकार है, क्रोध है, काम है, ऐसी कोई चीज नजर आती है, तो इसके लिए प्रायश्चित करना बड़ा आवश्यक है। और अब भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा इन कमियों से हमें मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। अगर परमात्मा से प्रार्थना करते तो परमात्मा हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का अच्छा तरीका ये कि अपनी आत्मा से पूछिए। ये छोटी छोटी जो काम हो जाते हैं, बड़ी गड़बड़ है, उसमें से छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े। जो आदतवश हो जाते हैं, जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ी है, उसमें झूठ बोल जाते हैं। झूठ तो झूठ है, बिना मतलब झूठ क्यों बोले। अगर आपकी आत्मा कुड़ती है, ऐसी छोटी छोटी बातों को रिपीट करने से, उसके बाद आपकी आत्मा अगर दुखी होती है, तो प्रार्थना परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि ये छोटी सी खराबी, जो सबसे छोटी खराबी आपके अंदर है, उसको परमात्मा के सामने पर डालिए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए और उसके बाद उस काम को छोड़ दीजिए। प्रार्थना करने के बाद उसको रिपीट मत करिए। अब क्या होगा, अगर रोज रोज छोटे छोटे दुर्गुण को छोड़ते चले जाएंगे, आपकी जिंदगी की विल पावर, इच्छा शक्ति इतनी बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां जिन्हें सोचते कि ना जा पाएंगी, वो भी छूटती नजर आएंगी, उनमें भी परिवर्तन आता नजर आएगा। पर शर्त एक है कि जिस बात का भगवान से वायदा करें, मुकरे नहीं, उसको पूरा करें। अगर वायदा करके पूरा नहीं करेंगे तो आपके विल पावर घटेगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, टोटली जिंदगी में कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जिस बात का परमात्मा से वायदा करें उसको पूरा अवश्य करें। इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी और इतनी प्रबल हो जाएगी कि बड़ी बड़ी कमियां जो आपके अंदर हैं, जिन्हें सोचते हैं कि ना जा पाएंगे, वो भी छूटती नजर आएंगे। जीवन बड़ा शुद्ध और आध्यात्मिक होता चला जाएगा। फायदा क्या होगा, जिंदगी में हर इंसान के दिमाग के अंदर 2000-2500 विचार से ज्यादा विचार आते ही नहीं। जो सही विचार है उनको अडॉप्ट करिए, जो गलत विचार है, जो पूजा में भी डिस्टर्ब करते हैं आके सुबह और शाम के, उनमें से एक एक विचार को छोड़ते चले जाएंगे, आपके विचार शुद्ध होते चले जाएंगे। इधर विचारों की शुद्धि होगी, विचारों में कमी आएगी, उधर पूजा में ध्यान ऑटोमेटिक आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा और बड़ा सुंदर आपका पूजा में ध्यान और मन लगेगा। जिस बात का भगवान से, जो चीज आप ना छोड़ सकते हो, उसका भगवान से वायदा ना करें, वो ही वायदा करें जिसको आप पूरा कर सकते हो। उसके बाद इच्छा शक्ति बढ़ाइए। इसके बाद बड़े प्यार से बैठ के, लेट के अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। ध्यान का मतलब परमात्मा की गहरी याद, ध्यान योग, ध्यान को अपनी योग क्रिया में जोड़ना, दिनचर्या में जोड़ना। और
जब ध्यान अच्छा लग जाए, परमात्मा की याद आने लगे अच्छे तरीके से, उसी ध्यान में सो जाइए। क्या फायदा होगा? ये अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे, इसका विशेष लाभ आपको मालूम होगा। ऐसे भाई बहने जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, आने बंद हो जाएंगे। बहुत विशेष लाभ, ऐसे सपने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। जब अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे कि आप पूजा कर रहे हैं, कभी कभी देखेंगे कि आप अपने इष्ट के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, सत्संग में बैठे हैं। जब साधक और तरक्की करता है, और सुंदर सुंदर अनुभव, सोते समय अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से उत्पोत महसूस होगा। साधक वास्तव में जब सोकर उठता है तो उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है, बड़ा एहसास होता है, अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, उसी के ध्यान में उठता है, उससे अच्छे ध्यान की अवस्था पाता है। जो साधक अच्छे हैं, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, अगर सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन होगा तो उठेंगे, स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है, मैं जिस ध्यान में सोया था रात भर उसी ध्यान का बना रहा। 6 घंटे सोने के आज तक जो बेकार चले जा रहे थे, वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है कि मन का एक विशेष गुण है, ये शरीर के गुण हैं सारे। क्या? कि मन सोते समय जिन विचारों में डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है रात भर। हम लोग गृहस्थी हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं, रात भर उसी का ध्यान होता है, सुबह उठते हैं तो उसी चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप 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 करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता है। तो ये मन का विशेष गुण है। मन जिन विचारों में डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद करके सोएंगे, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे, रात भर आपका ध्यान बना रहेगा। और 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। यही है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शैया योगक्षेम का क्षेत्र है, जहां पर साधक को सबसे ज्यादा प्रगति मिलती है। कैसे? 20 मिनट आपने परमात्मा को दिए, रिजल्ट 6 घंटे का आपके सामने आया। 20 मिनट परमात्मा को दिए, 6 घंटे का ध्यान आपका बड़े आराम से बन गया, अगर आपने सिंसियरली परमात्मा को याद किया तो। और अगर संसार को याद किया ठीक तरीके से तो संसार आपके पास है, परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा आपके साथ है। ये चॉइस आपको करनी है
कि आपको परमात्मा का साथ करना है। अगर परमात्मा का साथ करके चलेंगे तो दुनिया के सारे काम बड़ी सुंदर साथ होते चले जाएंगे। और जहां आपने परमात्मा का साथ रात को सोते हुए नहीं किया, संसार का याद किया, तो सुबह अगर काम पूरा नहीं हुआ तो डिप्रेशन आपके पास है। अगर 15 दिन जो रात को सोकर आपने काम किया, आपका मन एक तरफ चल रहा है, यह पूरा करना है, यह पूरा करना है, यह पूरा करना है, 15 दिन पूरा किया और 15 दिन पूरा नहीं हुआ, 16वें दिन भी नहीं हुआ, आदमी डिप्रेशन में डॉक्टर के पास जाता है कि दवाई दे दो। नींद नहीं आती रात को, सुबह काम नहीं होता, वो एक चुटकी दे देता है गोली की कि भैया खाओ, भगवान का ध्यान करो, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही, चले आते हैं। कितना सुंदर हमारे वेदों ने तरीका बताया सोने का, कि सोने से पहले परमात्मा को याद करो, उन्हीं की याद में सो जाइए, मन को खाली कर दीजिए। जब भरा हुआ है ये दिमाग सांसारिक विचारों से, भरा हुआ है तालाब गंदगी से, तो जब तक उनके गंदगी के निकलने का रास्ता नहीं निकलेगा तो नया पानी कैसे आएगा उसके अंदर। ऐसे इसकी हालत है, भरा हुआ है सांसारिक विचारों से। जब तक ये खाली नहीं आए होगा एक साइड से, तब तक नेचुरल फ्लो कैसे आएगा अच्छे विचारों का। और अगर नहीं आया तो क्या करे आदमी, दवाई लेनी पड़ती है, डिप्रेशन होगा, या फिर तो ये इसलिए बहुत जरूरी है, आप परमात्मा को माने या ना माने, कोई जरूरी नहीं है कि परमात्मा को माने आप, भगवान के स्वरूप को बनाए। अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए कि हम हैं कौन, कैसी संरचना परमात्मा ने की। हमारा कंट्रोल है हर चीज के ऊपर। जब पैदा हुए कितना संरक्षण परमात्मा ने हमको दिया, तो भगवान ने जन्म दिया तो मां का साथ था, सारी जिंदगी साथ में रहे, 100 साल की उम्र दी। और भी कोई योनि ऐसी नहीं है जिसको 100 साल की जिंदगी मिली हो, कोई भी ऐसी नहीं है। और जब जाएंगे तो बच्चों का साथ होगा, तब भी संरक्षण है हमारे पास। और किसी योनि में इतना सुंदर संरचना नहीं दी। इसलिए जितने संत महात्मा हुए, सब ने इस मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। और समय इसलिए दिया कि कभी आपको समझ आ जाए कि जो असली काम हमको करना है वो जल्दी पूरा किया जाए, जिससे आगे की समय में तेरे चरणों से लगूं, संसार का काम भी करूं और परमात्मा का काम भी करूं। इतना सुंदर तरीका परमात्मा ने हमको दिया और सोचने की शक्ति दी। उसके बाद अब हमने देखा ये विहार की शुद्धि हो गई, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शैया सच्चा योगक्षेम का क्षेत्र है, जहां साधक को सबसे ज्यादा प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया कि कैसे प्रैक्टिकल सच्चा विहार हमसे बने। इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा का, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने के। चाहे कितना हम व्यस्त क्यों ना हो अपनी जिंदगी के अंदर,
24 घंटे में से 8 घंटे अपना ईश्वर में जीवन बना सकते हैं अपना। चाहे कितना व्यस्त क्यों न हो, दुनिया का सारा काम करने का समय आपके पास मौजूद है, उसमें से एक भी सेकंड नहीं दिया गया। सारा समय आपके संसार का, आपके व्यवसाय का, आपके एजुकेशन का, आपकी नौकरी का आपके पास ज्यों का त्यों मौजूद है। 24 में से 8 घंटे आपके अपने हो गए। अपने का मतलब आपने अपने ऊपर खर्च किए, ईश्वर में जीवन हुआ जो आगे आपके काम आएगा। परमात्मा तू है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तप चरण पर हो